राइट, लेट्स बिगिन। तो क्या कवर किया हमने सो फार? हमने कवर किया बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना, और हमने ऑब्जर्व किया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ यूज हो रहा था? नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने में, इज़न्ट? अच्छा, तो ठीक है, तो पहले हमने सेट स्टार्ट करने से पहले हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस किया, इज़न्ट? अच्छा, एंड उसके बाद हमने सेट स्टार्ट किया और सेट्स का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स के पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने किया नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फाइव, और you can also simply write a set with no element in it. ओके, ये हो गया नल सेट। और इसके बाद हमने किया सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद हमने किया था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट का मतलब जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, और हमने किया था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, आई गेस, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इट टेल्स अस, अच्छा, yes, it gives us number of elements in a set, है ना, n of a, है ना, this is your cardinal number of set, माने number of elements in a set। इसके बाद हमने किया था equivalent sets। what are equivalent sets? अगर दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स है। अच्छा, इसके बाद हमने किया था इक्वल सेट्स, है ना। अच्छा, दो सेट्स इक्वल कब होंगे? प्रीटी ऑब्वियस, माने जो एलिमेंट्स ए में है सेम टू सेम एलिमेंट्स बी में भी होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए। अच्छा, वो इक्वल सेट्स होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने किया था सबसेट, है ना। हाँ, दिस इज यूसी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। सबसेट का मतलब जैसे कि व्हेन डू वी से दैट अ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड रिमेंबर ये प्रॉपर सबसेट होता है ना। अगर आपने ये यूज भी किया तो भी चलेगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ए सबसेट और इक्वल टू, है ना। अच्छा, तो व्हेन डू वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। अच्छा, तो ये a इक्वल टू बी कब होगा? ऑफ कोर्स अगर a और b में जितने भी एलिमेंट, जैसे कि a के सारे b में है और b में एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है, राइट, देन वी से दैट a इज इक्वल टू, माने इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो a इज स्टिल सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में है लेकिन b में ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अच्छा, अगर b में एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तो फिर a b का प्रॉपर सबसेट बनेगा, है ना, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब A का सारे एलिमेंट्स B में है और B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जो A में नहीं है ना। अच्छा, तो ये बन गया प्रॉपर सबसेट, राइट। अच्छा, तो हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किया था, जैसे कि अगर A में n एलिमेंट्स है, if A has n elements, then tell me what are the total number of subsets, माने इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, टोटल सबसेट्स। तो एक सिंपल फॉर्मूला था 2 रेज़ टू n, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, उसके बाद हमने एक दो फॉर्मूले डिस्कस किए कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, बात ये है कि जैसे कि कोई सेट अगर हमने कंसीडर किया से a, b, राइट, तो अगर इसका अपने का ना सारे सबसेट्स ढूंढना है, कितने अपन जानते हैं ऑलरेडी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4, ये तो अपन जानते हैं, लेकिन अब वो सबसेट्स क्या है वो भी ढूंढना है अपने को। अच्छा, तो पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट ऑलवेज, है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, इसके बाद ना जैसे कि मैंने अपन एक ऑर्डर में कर दिया एकदम सिस्टमैटिकली कि कैसे कि पहले सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है, दूसरा सेट में एक एलिमेंट वाले कंसीडर करेंगे और तीसरा वाला इसमें ऐसे सबसेट ढूंढेंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 3 एलिमेंट्स एंड सो ऑन ऑल एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, तो ये 2 एलिमेंट वाले सबसेट्स, उसके बाद 1 एलिमेंट वाले सबसेट्स A और B, है ना, 2 सबसेट हो गए। उसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स A B, और आपने नोटिस किया दिस इज A इटसेल्फ, है ना। तो इसमें बात यह है कि इसमें 0 एलिमेंट्स वाले और 1 एलिमेंट वाले
ये प्रॉपर सबसेट्स होते हैं इसके। और ये a, b जो है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब इसके सारे इसमें होना चाहिए और इसमें ना एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, उसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट है लेकिन प्रॉपर नहीं है। अच्छा, ये प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या सबसेट होगा? इम्प्रॉपर सबसेट, है ना? शायद से हमने डिफाइन नहीं किया था, है ना? अच्छा, तो ना ये जो है ये इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, वो जो लास्ट वाला है ना जिसमें सारे एलिमेंट्स कंसीडर किया। अच्छा, तो उसका मतलब टोटल में से बस एक को हटाना है, उसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा 2:n। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी किया था नॉन एम्प्टी सबसेट्स, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स, इसका भी सेम फॉर्मूला था, है ना? इफ यू रिमेंबर, राइट? नॉन एम्प्टी का मतलब सारे कंसीडर करेंगे एक्सेप्ट ये एम्प्टी वाला जो फर्स्ट वाला, राइट? अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद शायद से एक और डेफिनेशन किया था सुपरसेट, राइट? अगर a b का सबसेट है तो फिर b a का सुपरसेट होगा, नो दैट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एंड यस, समथिंग व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड कि एक सेट में अपन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, एंड सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। अच्छा, एंड मोरओवर जैसे कि सेट A है, A, B, C, ठीक है? अच्छा, अब देखो A belongs to A, इज इट करेक्ट और फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? राइट, क्योंकि सेट A में A B C है, तो इसका एक एलिमेंट है, तो डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट? यस ऑफ कोर्स, है ना? अच्छा, अब देखो ये सही है क्या? इज A सबसेट ऑफ A? क्योंकि A एक्चुअली सेट ही नहीं है, A एलिमेंट है। यू सी, दिस इज एन एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा अपन बोलते हैं बिलोंग करता है सेट में, वी नेवर से कि एलिमेंट इज सबसेट ऑफ सेट, एलिमेंट है ना? अच्छा, अगर मैंने ये कर दिया, हाँ, अब देखो ये सेट है और ये इसका सबसेट है क्या? हाँ, ये जरूर सबसेट है। आगे हमें दिस यू सी दैट देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन दीस टू, है ना? So I just wanted to point this out, and अच्छा, ये देखो, ये सही है क्या? Is it true? Sure? क्योंकि ये कौन है? एम्प्टी सेट है, हाँ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सही है? पक्का? श्योर? अच्छा, ये सही है कि गलत है? Is it true कि false? False, is it? अच्छा, let's understand. You know, we are trying to say कि ये एक सेट है जो इसका सबसेट है। अच्छा, तो फिर ये सेट में क्या एलिमेंट्स है? ये सेट में एक और एलिमेंट है ना? आपको नोटिस करना है इस सेट में एक और एलिमेंट है। व्हाट इज इट? एम्प्टी सेट 5। रिमेंबर, ये एक सेट है, माने सेट के अंदर एक और सेट है, माने ये इसका सबसेट हुआ रहता अगर ये जो है ये इसका एलिमेंट होता। ये देखो, ये अगर इसका एलिमेंट होता तो दिस वुड हैव बीन इट्स सबसेट, बट रिमेंबर इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ A B C। आगे कि रिमेंबर एक्चुअली ये सेट में एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज एन एम्प्टी सेट, राइट? अच्छा, जनरली अपन सेट के अंदर सेट किस में अपन करते हैं? पावर सेट में, रिमेंबर, पावर सेट। अच्छा, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें गिवन सेट के सारे सबसेट्स, गिवन सेट का सारे सबसेट्स को एनक्लोज किया हमने एक सेट में, वो होता है पावर सेट, राइट? सो जैसे कि इसके पहले वाला जो एग्जांपल कंसीडर किया था ए बी वाला, है ना? इसके 4 सबसेट्स थे, और व्हाट वे दिस? एम्प्टी, उसके बाद ओनली ए, उसके बाद ओनली बी, उसके बाद ए का ओनली। तो इनको क्या किया हमने? एक सेट में डाला और इसको हमने नाम दिया पावर सेट, ठीक है? तो बेसिकली पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिर से सेट्स होते हैं, है ना? अच्छा, ओके। अच्छा, कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं जनरली? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2:1, इज इट? पक्का? क्योंकि पावर सेट्स में क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसेट्स,
So पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर सिंपली 2 रेज़ टू n, राइट? ये सब तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का कहाँ यूज किया कॉन्सेप्ट हमने कि अब अपन तो जानते हैं कि कैसे कितने टोटल सबसेट्स है, ये तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 रेज़ टू n है ना। अपने को ना उसमें स्पेसिफिक सबसेट्स ढूंढना है, एकदम स्पेसिफिक। माने जैसे कि अगर किसी सेट में 8 एलिमेंट्स हैं, सेट अ पर्टिकुलर सेट हैज 8 एलिमेंट्स इन इट, राइट? अगर मैंने पूछा इसके टोटल सबसेट्स कितने हैं, इफ आई आस्क यू व्हाट वुड योर आंसर बी? टोटल number of subsets are how many? 2 raised to 8, which is basically 256. This is something which we know, right? अगर मैंने पूछा total number of non-empty subsets 255, total number of proper subsets 255 है ना, -1 करके। improper वाला एक सबसेट होता है, एक सेट होता है सॉरी, और नेम्प्टी वाला एक सेट होता है ना। अच्छा, अब मैंने पूछा कि ना अब मुझे, अच्छा तो इसके सबसेट्स जैसे कि इसमें कि सारे टाइप्स ऑफ सबसेट्स आ गए, माने सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, सबसेट्स कंटेनिंग 1 एलिमेंट, सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, सबसेट कंटेनिंग 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 8, ऑल ऑफ देम, है ना। अच्छा, अगर मैंने पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेट्स आर पॉसिबल, 9, इज इट? कैसे? क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। माने एम्प्टी सबसेट्स वाले एक टाइप हो गया, 1 एलिमेंट वाले एक टाइप, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स एंड सो ऑन 8 एलिमेंट्स, माने देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, माने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, है ना। अच्छा, अगर मैंने पूछा कि कितने सबसेट्स है जिसमें एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं, आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, नाउ 8C3, isn't it? But this is where we use the concept of binomial coefficients, right? Isn't it? अच्छा, तो अगर मैंने पूछा इसको ये क्वेश्चन जैसे इसको कंसीडर करते हैं, अगर मैंने पूछा number of subsets containing exactly 3 elements in it, है ना। This is where we use binomial coefficient. इसका आंसर is simply 8C3, isn't it? 8C3 है इसका आंसर। अच्छा, तो अच्छा 8C3 कैसे फाइंड करें? We don't know 8 का फैक्टोरियल, isn't it? 8 का फैक्टोरियल, सॉरी एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 minus 3 factorial into 3 factorial, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बट वी रेयरली अप्लाई एग्जैक्ट फॉर्मूला, है ना। तो क्या करें, 8 का फैक्टोरियल में 3 टर्म्स, माने 8 7 into 6 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 2 6, अच्छा 3 2 जा 6, तो 7 8 जा 56, है ना। अच्छा, अब देखो अगर मैंने पूछा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, 8C5, इंटरेस्टिंगली 8C5 इज एक्चुअली सेम एज 8C3। अच्छा कैसे है? क्योंकि एक अगेन अपने पास एक फॉर्मूला है NCR, है ना। व्हाट वाज दैट? द NCR इज इक्वल टू, है ना, NCn माइनस 5, माने 8C5 जो है इट इज सेम एज 8C8 minus 5, which is right। अच्छा ठीक है, ये वाला नोट कर लिया। अच्छा, अगर मैंने पूछा होता नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, we would have written 8C1 and it's exactly equal to 8, isn't it? Okay, क्योंकि याद है फर्स्ट वाला 8C0 होता है ना। अच्छा, 8C0 का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? 0 एलिमेंट्स, वो तो एक ही होता है, कौन सा? एम्प्टी सेट। अच्छा, 8C8 नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, एकदम लास्ट वाला एक ही होता है वो भी। अच्छा, 8C1 का मतलब सबसेट्स कंटेनिंग 1 एलिमेंट्स which is equal to n always, माने 8C1 is 8 क्योंकि nC1 is n, है ना, जो सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, 8C7 नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स, वो लास्ट का बट 1 सॉरी और लास्ट का सेकंड वो भी 8 ही होता है ना।
पक्का? माने हमने एक और चीज हमने ऑब्जर्व किया था कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द एंडिंग आर वन एंड द सेम, करेक्ट? अच्छा, वो भी यूजफुल है ना, एक क्वेश्चन है जिसमें अपन वो भी यूज करते हैं, है ना? अच्छा, तो ना अब ये तो इजी हो गया ना, दिस इज इजी, ये सीडी लेवल का है। अब देखो मेंस वाला क्या करेगा, यू नो ही विल ट्राई टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि ही वुड आस्क अस नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग at least 7 elements. अच्छा, number of subsets containing at least 7 elements, माने अपने को ऐसे सबसेट्स ढूंढना है जिसमें कम से कम 7 एलिमेंट हो जाए, 7 एलिमेंट होना चाहिए उसमें। अच्छा, ऐसे कितने टाइप्स ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है फिर? नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, माने एटलीस्ट का मतलब कम से कम, उतना या उससे ज्यादा भी चलेगा। आ गया? अच्छा, अगर मैंने पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स, उसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 और 6 और 8, मैंने इन सारे सबसेट्स को अपन ऐड करेंगे। आ गया? श्योर? पक्का? अगर मैंने पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स containing, है ना, at least say 7 elements, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब अपने को क्या लिखना होगा, व्हाट आर वी सपोज राइट हियर? अच्छा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 8, माने 8C7 प्लस 8C8। फॉर्चुनेटली यहाँ कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से 8 होता है 1 और 8C7 होता है 8C1, which is actually equal to 8 itself. So this is equal to 9. Easy. मैंने एटलीस्ट वाला कवर कर लिया हमने, so एटलीस्ट का मतलब उतना या उससे ज्यादा। अच्छा, इसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है, वो कौन सा? Number of subsets containing at the most 3 elements. Number of subsets, जैसे मैंने लिखा, number of subsets containing at the most say 2 elements. अच्छा, at the most का मतलब मैक्सिमम ऑफ, माने उतना या उससे कम। एट द मोस्ट का मतलब एकदम ज्यादा से ज्यादा, माने उतना या उससे कम भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब उतना या उससे ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब उतना या उससे कम, राइट? अच्छा, एट मोस्ट का मतलब 2 और 2 से कम। अच्छा, 2 वाले कितने होंगे? सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स वाले कितने होंगे? 8C2 और का मतलब ही ऐड सबसेट्स कंटेनिंग, है ना, 1 एलिमेंट और सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, इजंट इट? अच्छा, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स प्रोबब्ली मिस दिस, है ना, नो एलिमेंट्स वाला, है ना? अच्छा, तो अपन 8C0 क्या जानते हैं अपन? 1, 8C1 8, अच्छा 8C2 कैलकुलेट करना होगा, कैसे? 8C2 का मतलब 8 का फैक्टोरियल में 2 का, मैंने 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, so 2 4 जा, तो 7 4 28 प्लस 8 36 प्लस 1 37, राइट? आगे डन। अच्छा, सो बेसिकली एटलीस्ट का मतलब उतना या उससे ज्यादा, एट द मोस्ट का मतलब उतना या उससे कम, है ना, एकदम टुवर्ड्स द एंड, है ना, जैसे कि 0 था, राइट? अच्छा, अब देखो नाउ ये भी इजी हो गया, ये भी इजी होने लगा, तो उन्होंने ना एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट किया, वो क्या है? दिस इज द यू नो टिपिकल मेंस क्वेश्चन, एकदम टिपिकल मेंस क्वेश्चन है, क्या है जैसे, राइट? सो नंबर ऑफ सबसेट्स containing at least at the least 3 elements.
एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट्स। अगर कम से कम 3 एलिमेंट्स है तो फिर कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? 3 से, यानी वी स्टार्ट विद 8C3, इसके बाद 8C4, इसके बाद 8C5, 8C6, 8C7 प्लस अब इतना सारे फाइंड करना है आपको। ये तो 1 होता है, ये 8 होता है। 8C6 इज एक्चुअली सेम एज 8C2 जो हमने फाइंड कर लिया, चलो 28 है, बट ये भी तो फाइंड करना है। अरे सो मच कैलकुलेशन पार्ट हियर। नाउ इज देयर अ शॉर्टकट? है ना, इज देयर अ शॉर्टकट? एक्चुअली क्या है कि अपन जानते हैं कि सारे सबसेट्स कितने होंगे? 256, इज इट? 256 है, और इसमें हमने ऑलमोस्ट लगभग सारे कंसीडर कर लिया, एक्सेप्ट कौन से? 8C0, 8C1, 8C2 मिसिंग है ना? तो बेसिकली अपन क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, 1 2 3 4 5 6 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो इंस्टेड व्हाट कुड एक्चुअली डू इज, अपन इसको ना रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली रीअरेंज दिस एज 2⁸ माइनस कौन से वाले इसको सब्ट्रैक्ट करना है? 8C0, 8C1, 8C2। आ गया समझ में? क्या किया हमने कि हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल ऑफ दीस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हमने टोटल फाइंड किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जो मिसिंग है। यार कौन से मिसिंग है? स्टार्टिंग के 3, 8C0, 8C1, 8C2। आगे मैंने कभी बार क्या होता है कि ये विल आस्क अस एटलीस्ट, और इसमें एकदम छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब उसमें बहुत सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का वैल्यूज फाइंड करना होगा। तो इन सच केसेस व्हाट डू वी डू? वी फाइंड द टोटल, उसमें से जो मिसिंग वाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेशन पार्ट इजी होगा। कैसे? 2⁸ होता है 256 माइनस ये तो वैल्यू हमने फाइंड किया 37, so how much would the answer be? 219। सही है, राइट? आगे समझ लो, राइट? सो these are all the types of questions that they could ask in mains, है ना? कौन से कवर किया हमने? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स containing exactly some elements, वो भी इजी है, that can be found by using binomial coefficients। उसमें भी है at least और उसमें भी है at most, and sometimes you know something tricky like this, right? आगे तो ये क्वेश्चन आप कुछ कर लोगे। मैं ऐसे एक और क्वेश्चन आपको अपने मन से सेट कर लो, जैसे कि उसमें कंसीडर करो 9 एलिमेंट्स, है ना? आपके हिसाब से एक क्वेश्चन कर देना, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन, okay, now this is even interesting, है ना? Let's see what this is. Now he would say कि there are two sets, set A and set B, है ना? So set A has m elements and set B has n elements, or rather he probably won't actually give us this, है ना? He won't give us this. He would just say कि A और B दो फाइनाइट सेट है और A has 960 more subsets than B. Set A has more subsets than set B, and by how much? 960. So number of subsets of A is more than number of subsets of B by 960. अच्छा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितने होंगे, ये अपन जानते हैं क्या? ये निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर ये नहीं पता तो अपन क्या कर सकते हैं? we can't do anything. In fact क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। ये हो सकता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना? अच्छा, तो अपन स्टार्ट कैसे करें? ऑफ कोर्स number of elements in set A B n, number of elements in set B B n, इसलिए ये अपना कंसीडरेशन होगा। अच्छा,
अब इसको ना रिप्रेजेंट कैसे करें? तो उन्होंने क्या बोला कि सबसेट्स ऑफ ए इज 960 मोर देन सबसेट्स ऑफ बी। अच्छा, ए के सबसेट कितने होंगे इसके हिसाब से? पक्का? अच्छा, बी के सबसेट कितने होंगे? अच्छा, इस ये जो है ये इससे ज्यादा है, बाय हाउ मच? आगे, इज दिस व्हाट वी राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज माने इक्वल टू मोर का मतलब एडिशन देन दिस 960, राइट? अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना है ना? अब देखो, यूजुअली दिस इज वेयर यू नो 2 का पावर्स कम इन हैंडी, राइट? अच्छा, सो 2 का कौन सा पावर है जो क्लोजेस्ट होता है 960 से? 1024, माने 2 का पावर 10 है। अच्छा, माने देयर इज अ वेरी गुड चांस कि दिस कैन बी इक्वल टू 1024, इज इट? अच्छा, तो 960 को क्या ऐड करें तो 1024 आ जाए? यहाँ 40 है, यहाँ 24 है, 64 है ना? माने अगर ये 64 होता, 960 प्लस 64 इज 1024। देखो आंसर आ गया एक्चुअली और हमने सॉल्व कर दिया कि n का वैल्यू इज हाउ मच? 10 और n का वैल्यू इज 6। कैन वी से दैट? क्यों कैसे? क्योंकि 2 6 कितना होता है? 64 है ना? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 2 का पावर 3 का पावर यू नो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? That will certainly help you in calculation, right? अच्छा, sometimes it will probably ask you n of a minus n of b, उसका मतलब indirectly n minus n, इसका मतलब, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने ठीक है गेस कर लिया, तो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर? एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि अब अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होगा। कैसे? तो ना ये 2 रेज़ टू n माइनस दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, है ना? अच्छा, तो ये 960 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 960 का क्या प्राइम फैक्टर है? लेट्स सी 960, अरे 2 से करना है, ठीक है? 960 के सारे फैक्टर 2 480 इज इट? 224 2 12 2 60 2 30 2 50 और 3 into 5, है ना? अच्छा, अच्छा, कि 2 के कितने पावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो ना ये 960 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 into 3 into 5 है। तो एक काम करना, 3 into 5 को मैं लिखूंगा 50 as it is। Now what I'm gonna do is कि इनमें से कौन सा बड़ा है? m बड़ा है, क्लियर? तो मैं एक काम करूंगा, 2 raised to n कॉमन लूंगा, तो ये क्या होगा? 2 raised to n कॉमन होगा। I'll take 2 raised to n कॉमन। 2 raised to n कॉमन लेने से क्या होगा? ये 2 raised to ये होगा, पक्का? कैसे? ऑफ कोर्स इसमें से n फैक्टर्स हमने कॉमन रखा है, तो m minus n होगा। लॉस ऑफ एक्सपोनेंस है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। अच्छा, अब देखो जितने भी आपने 2 के पावर्स कॉमन लिया वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 2 raised to 6 होना चाहिए। उसमें मतलब देखो क्लियरली n is equal to 6, और ये रिमेनिंग वाला जो पार्ट है जिसमें 2 का कोई पावर नहीं है, दैट शुड बी इक्वल टू 50, माने 2 raised to n minus 1, sorry n minus n is equal to 60, but 60 is actually 2 का 4, माने therefore n minus n is 4, so n कितना है? 6 है, तो m कितना होगा? अब देखो ये सब करना है क्या अपने को? नहीं, अपने को इससे करना है, and this is why you know I'll always remember you to I will always recommend you to remember the basic powers of 2, ठीक है? एक अच्छा क्वेश्चन है, of course there are more questions based on this, अपना वर्कशीट में है ना? So okay, so such kind of questions are also possible, right? ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। So this will probably be our last question this time, right? लास्ट और मे बी सेकेंड लास्ट, और 2 करेंगे, ठीक है? ओके,
एक पहले है ना एक सिंपल क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, उस पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो सॉल्व कर डिफिकल्ट है ना। अच्छा, so let's consider this question. से कोई एक सेट है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है ना, माने n ऑफ a is 9। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स containing at least 5 elements. Find the total number of subsets containing at least 5 elements. अच्छा, at least 5 elements का मतलब at least 5 elements। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 5 से, माने 9c 5, 9c 6, 9c 9c और 9c 9। कितने कितने व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है यहाँ? 5 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, माने कुछ ज्यादा ही है। तो इसको अपन रीअरेंज करें, माने अपना जो हमने जो फंडा डिस्कस किया, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? टोटल माइनस द मिसिंग वंस। अच्छा, यहाँ कौन से मिसिंग है? 9c 0 मिसिंग है, as well as 9c 3 as well as 9c। अरे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर भी तो कितने बाइनोमियल क्वेश्चंस है? 5 है। देयर इज समथिंग ट्रिकी हियर कि इसमें भी 5 बाइनोमियल क्वेश्चंस है और इसमें भी 5 बाइनोमियल क्वेश्चंस है। तो ना मुझे ऐसे क्यों लग रहा कि ये दोनों इक्वल होंगे? माने द फर्स्ट 5 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सेकंड 5, माने लास्ट 5 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम। अच्छा, ऐसे क्यों? क्योंकि वी नो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग आर वन एंड द सेम, है ना। जैसे कि हमने नोटिस किया था कौन सा a प्लस b होल क्यूब वाला, इसमें a प्लस b होल क्यूब में रिमेंबर 1 3 3 1 होते हैं,